वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रवि। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का थ्योरम 1.4 एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे सिंपलेस्ट तरीका से। ये वीडियो बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे आया था कि ये हर कोई कर लेता है लेकिन वो कुछ दिन बाद भूल जाता है, उसको कन्फ्यूजन रह जाता है। तो मैं ये ठीक किया हूँ कि इतना अच्छे से समझाएंगे, सिंपलेस्ट वे में आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको दूसरा बार कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से दूसरे को सिखा पाएंगे। अब अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस कीजिएगा। मुझे लगता है ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पिछला जो वीडियो है वो देख के आपको इस चैप्टर का पहला जो 1.1 और 1.2 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 1 बाय 1 सब डिटेल्स में पूरा बुक हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में या इस सवाल में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। जल्दी से आज का ये चैप्टर आज का ये थ्योरम्स 1.4 जो है उसको हम शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को आज कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में बहुत मुश्किल आता है। तो क्यों मुश्किल आता है? क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ स्टूडेंट को क्लियरली समझाया नहीं जाता है, जो मैं आपको क्लियरली बहुत जल्दी से समझा दूंगा। आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ आपको समझना है ये जो इस चैप्टर का ये पार्ट के लिए। पहले आपको रेशियोनल नंबर समझना है। ये रेशियोनल नंबर हम पहले आपको बता चुके हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशियोनल नंबर है। पी बाई क्यू का एक रूल है, इसमें क्या है रेशियोनल नंबर में कि जो क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो कभी नहीं हो सकता। और ये रेशियोनल नंबर का और एक जो है आप बोल सकते हैं और एक क्राइटेरिया ये है कि ये अगर आप P बाई क्यू लिखते हैं, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे या तो फिर एक पॉइंट के बाद ये कट जाएगा या कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, या फिर ये जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। सोचिए 1 पॉइंट, ये आप 1.23 उसके बाद 2.3 एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलेगा। तो ये है रेशियोनल नंबर का 2 थ्योरी जो आपको याद रखना है। इरेशनल नंबर ये पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझने में एक ही वीडियो में आप समझ सकते हैं। इरेशनल नंबर वो है जिसको हम पी बाई क्यू में फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर उसको हम डिवाइड भी कर लिए, सोचिए उसको आप पी बाई क्यू ऐसे डिवाइड कर रहे, तो वो ना वो अब कभी ख़त्म होगा और ना वो सेम नंबर में कंटिन्यू चलेगा। जैसे 1.2342001 ऐसे ही वो चलता जाएगा। तो इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसे बहुत है। अब ये जो है ये यहाँ पर हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। ये √2, √3, √5 को हम प्रूव करेंगे कैसे ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करना है। तो ये आप समझ गए। दूसरा चीज़ आपको समझना है वो है को-प्राइम। को-प्राइम क्या वर्ड है, ये कुछ नया अगर लग रहा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर वो है जो सोचिए कि एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक और उसी नंबर से वो डिवाइड होगा। अगर x कोई प्राइम नंबर है तो एक से वो डिवाइड कर सकते हैं और एक से बीच में कोई नंबर से आप x को डिवाइड नहीं कर सकते। ये होता है प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, सोचिए कि 2 नंबर हम ले लिए a और b। a और b को हम को प्राइम तब बोलेंगे जब a को और b को सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 एक से हम डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा कोई भी नंबर से हम कोई भी सेम नंबर से हम a और b दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 2 से इसको नहीं कर, 2, 3 कोई भी एक सिर्फ a और सिर्फ एक से ही हम a और b दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और दूसरे कोई भी नंबर से हम उसको दोनों इस a और b को कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन है तभी ये है एक को प्राइम। आपको समझा देते हैं, जैसे अगर हम 3 और 5 को बोलते हैं कि को प्राइम नंबर है, तो मतलब 3 और 5 को या 1
और इसको भी 1 से कर सकते हैं, इसको भी आप 1 से कर सकते हैं, और दूसरा कोई नंबर से आप ये दोनों को नहीं कर सकते। जैसे 3 से हम करेंगे तो सिर्फ 3 को कर सकते हैं, 5 को नहीं डिवाइड कर सकते। 5 से करेंगे तो 5 को हम सिर्फ 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिर्फ 1 से कर सकते हैं। तो 3 और 5 को प्राइम नंबर है। वैसे जल्दी समझा देता हूँ, 3 और 6 एक एग्जाम्पल है। 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों को ही 1 से तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस 3 से हम 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ये आप समझ गए तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। अब दूसरा एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ये आपको याद रखना है। हाँ, कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर, सोचिए एक नंबर है मेरा, जैसे सोचिए 5 का स्क्वायर अगर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ तो उसका मतलब वो नंबर जो है 5 को भी 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये तो ऐसे ही समझा दिया एग्जाम्पल के साथ, आप अभी ध्यान से सुनिए। सोचिए कि ए स्क्वायर एक नंबर है, इसको अगर मैं कोई नंबर से, अगर हम कोई भी नंबर, सोचिए ए है, ए को अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सोचिए इसका स्क्वायर जो है ए स्क्वायर होता है ए का। अगर ए स्क्वायर को मैं एक छोड़ देता हूँ, 2 से लेके कोई भी नंबर तक, ठीक है, कोई भी नंबर से, कोई भी इंटीगर से अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका मतलब है हम ए को भी उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ए स्क्वायर को अगर कोई बोल रहा है कि ए स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि ए भी 5 से डिवाइड होगा। ये आपको एक बेसिक चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये तो एग्जाम्पल है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा चीज़ आपको क्या समझना है? तीसरा चीज़ आपको समझना है कि रेशियोनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर से इक्वल नहीं होगा। ये दोनों कभी भी आप इक्वल में नहीं लिख सकते। सोचिए एक इरेशनल नंबर है √2 और कोई भी एक रेशनल नंबर, जैसे आप कुछ भी लीजिए 1/2 या फिर आप a/b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। तो आप फ्रेंड्स, आप ये कुछ ध्यान में रख लीजिए। रेशनल, आप ये सब ध्यान में रख लीजिए अभी। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोप्राइम, और ये जो मैं बताया था कि इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर हम डिवाइड कर सकते हैं तो द नंबर ऑल्सो विल डिवाइड बाय द सेम नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम डिवाइड कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर से, तो जो नंबर है जिसका स्क्वायर किया जा रहा है वो भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको भी समझना है ठीक से। और एक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल में नहीं हो सकता। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। मेरा वीडियो देखने वक्त हमेशा आपका बुक और कॉपी लेके बैठिए, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है लाइफ टाइम आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक आप लोग को मैंने जो समझाया है, अगर वो आप समझ चुके हैं तो आपको अभी ये एक्सरसाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसको हमको प्रूव करने बोला है। मैं आपको ना सिर्फ √5 नहीं, √5 को वैसे आपको हम दिखा देते हैं कैसे करते हैं। देखिए, अगर पहले हम लोग को ये हमको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम, पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये √5 जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम एज्यूम करेंगे। इस एज्यूम को अगर हम लोग गलत प्रूव कर दिए तो ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये थोड़ा उल्टा से हम लोग को करना पड़ेगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग एज्यूम कर लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग पहले आपको बोले थे वीडियो के पहले में, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को हमको क्या कर सकते हैं, हम इसको हम a और b, a/b या p/q कुछ भी आप बोलिए,
हम ए बाई बी लिख लिए, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, बी जो है आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और एक जो है ए और बी जो है, तो हम इसको लिख लेंगे। सो वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी इज को प्राइम। को प्राइम क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। ए और बी जो है एक से अलावा दूसरा कोई नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ एक से ही उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब 5 का इक्वल क्या है, ए बाई बी मतलब √5 का ए बाई बी मतलब दोनों को प्राइम है, तो एक से अलावा दोनों को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। अभी हम इसी थ्योरम को लेके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या वैल्यू क्या आता है। हम क्या करते हैं, √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, इसको हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करने में क्या आएगा, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। माने कि यहाँ पर हम 30 लिखे, 30 इज इक्वल टू लिखे इसको 5 × 6। इसका मतलब क्या है, 5 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, या 6 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। इस नंबर को अगर हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं 5 × 6, का मतलब ये हुआ कि हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिक से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, 5 × b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं तो एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब क्या है कि 5 से हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर सकता था, यहाँ पर कुछ भी हो। इस ये इंटू बी स्क्वायर है, मतलब इससे हम 5 से हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला में, पहले वीडियो की थोड़ा पहले में हम ये बताए थे आपको कि सो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या, हम पहले बता चुके, अगर किसी का स्क्वायर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ए इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान में रखिए, ए को हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, सिंपलेस्ट वे यही पर है। ये अगर आप थोड़ा छोटा छोटा बात मैं बताऊंगा, ये आप समझेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग को आपको याद रहेगा। एक चीज़ देखिए, वहाँ पर मैं 30 लिया था, कोई भी नंबर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको 21 ले लिए, इंटू 3 इंटू आपका हम 7 देते हैं। अब देखिए कोई भी नंबर, जैसे 21 को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 3 × 7, मतलब ये दोनों नंबर को गुना करके मुझे 21 मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि 21 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो 3 से तो ये डिवाइड जाएगा ही, फिर इसको हम उतना इससे भी जाएगा। तो बस यही सोच के सोचिए, कहाँ पर कोई घर कहाँ पर ऐसा लिखा है कि ए जो है, ठीक है, ए जो है इज इक्वल टू हम 5 इंटू, इसको हम बाद में इसको हम सी लिखते हैं। क्यों लिख रहे बताते हैं। देखिए हम आपको क्या बताते हैं, ए इज डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर देखिए 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, पहले बताया था। तो ऐसे ही हम इसको लिख लिए कि ए जो है 5 से डिवाइड जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पर 21 का 7 हम लोग को पता था, यहाँ ए का हम लोग को कुछ पता नहीं, तो हम लोग सी मान लिए। सी का मतलब क्या है, सी जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। सी क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से हमको सी को उतना देखना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बोले थे कि ए इज डिवाइडेड बाई 5। उसी से हम ये एक एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पर हम दिखा दिए, अगर ए डिवाइडेड बाई 5 होता है तो ए इज इक्वल टू 5 इंटू कोई भी, जैसे यहाँ पर 7 था, कोई भी नंबर था, उसको हम कोई भी नंबर को कैसे लिखे, सी कर दिया। सी मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको आप यह देखिए, ए इज इक्वल टू जो अगर आपका 5c हम लोग लिख सकते हैं। सी जो है कोई भी इंटीजर है। अब ए क्या जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, इसमें
अभी डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5b² है इजिकल टू ए क्या वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो 5b² इजिकल टू ए क्या वैल्यू क्या है, 5c का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं, 5b² इजिकल टू क्या होगा, 25c², ये आपको आना चाहिए। उसके बाद 5 से इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, b² इजिकल टू 5 और क्या आएगा, c²। ये थोड़ा देखिए मिला जुला टाइप का है, पहले आपको ऐसा ही हम समझा चुके हैं। अभी आप ये समझिए कि अगर b² इजिकल टू 5 और c² ऐसा है, उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर समझाया था तो क्या होगा, b² इज डिवाइडेड बाई 5, उसका मतलब क्या होगा, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई, यस ऐसा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 5। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए a जो है डिवाइडेड बाई 5 था और यहाँ पर देखिए b जो है डिवाइडेड बाई 5 है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इस दोनों को a और b को हम लोग क्या बोले थे, कोप्राइम बोले थे। कोप्राइम मतलब एक के अलावा कोई भी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ एक से अलावा डिवाइड नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, 5 से डिवाइड हो गया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते, देखिए a और b जो है, सिंस a एंड b इज कोप्राइम but a and b both divided by 5, so that our assumption, so that the assumption is इनकरेक्ट। एजम्पशन क्या था, हम लोग एजम किए थे, क्या एजम किए थे कि √5 जो है रेशनल नंबर एजम किए थे। सो देखिए, सो दैट एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब लिखेंगे, उसका मतलब क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर, जो प्रूव हो गया है। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में हुआ, आप क्या है कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है ये बेस्ट वे है आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, आप मुझे इसको कॉपी मत करिए, खुद समझिए, खुद करिए। देखिए मैं एडिशनली आपको, जैसे आप √5 को समझ गए, अब एडिशनली मैं आपको √3 और √7 भी दिखाई देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए √3 का करते हैं। इसको प्रूव करना है कि √3 जो है इरेशनल नंबर है। जल्दी जल्दी करेंगे। पहले अगर आपको समझ में नहीं आया तो √5 वाला स्किप करके एक बार पीछे जाके देख लीजिए, एकदम जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए एजम कर लेंगे √3 एक, ये तो प्रूव करना है। एजम कर लेंगे √3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिखिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, वीडियो स्लो करके, आपको मजा आएगा करने में। √3 एक रेशनल नंबर है। कब होगा, तो √3 को हम a और b में लिख सकते हैं। कब होगा, जब a और b जो है को प्राइम है। ठीक है, अब बहुत आसान है, आप खुद करके देखिए। बोथ साइड को हम √3a/b को स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 = a²/b²। इसको हम लिखेंगे 3, नेक्स्ट में ये आएगा 3b² = a²। देखिए 3 इंटू, समझा रहा हूँ अच्छे से, a²। अगर पिछले हम आपको समझा चुका हूँ, ऐसा आ रहा है, मतलब 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिवाइडेड बाई 3, उसका मतलब है a ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जैसा हम पहले आपको समझाया था 30 = 5, या ऐसे समझाते हैं 3 × 10, या चलिए 5 × 6 से समझाए थे। तो हम बोले थे अगर 30 = 5 × 6 है, तो इसका मतलब 5 से जो है ये डिवाइड तो होगा ही होगा, और 6 से भी जाएगा। तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं a =
हम अगर ऐसे इसको लिख दे रहे हैं कि 3 से वो तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो भी नंबर है उसको हम c मान लेते हैं कि कोई भी इंटीजर से वो होगा। ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि ए यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये 3 से डिवाइड जाएगा, वैसे ही हम इसको लिख दिए। जैसे 30 जो है ऐसे लिखने से क्या पता चल रहा है 30 जो है 5 से डिवाइड जाएगा, 6 से डिवाइड जाएगा, वैसे ही ये जो है 3 से डिवाइड जाएगा इंटू सी कर दिया, इससे भी जाएगा, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो a इज इक्वल टू जो होता है 3c, अब 3c का वैल्यू इसमें डालेंगे, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 3c का स्क्वायर। अब देखिए b 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, अभी ये दोनों कट जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3c स्क्वायर। इसका मतलब देखिए मिला जुला है, यही पर उसी तरफ से है, मतलब b स्क्वायर जो है 3c स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, तो b स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब b भी 3 से डिवाइड होगा। अगर b 3 से डिवाइड हो रहा है तो जैसे हम लोग बोले थे कि a और b जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर जो है वो एक से अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन a और b क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब a और b इज नॉट को प्राइम। तो हमारा जो एज्यूम्शन है एज्यूम्शन जो था √3 जो है हम लोग सोचे थे रेशनल नंबर हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या हो गया, सो दैट्स प्रूफ √3 इज इरेशनल नंबर। देखिए सेम वे में आप √7 कर सकते हैं, मैं वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ। √7 एकदम आसान, जैसे 3-5 का हुआ वैसे ही होगा। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का एक नंबर √5 वाला तो हो ही गया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है 2.2 √5 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना। ये तो बहुत आसान है, सेम प्रोसेस में लगना है हम लोगों को, वही क्या करना है, लेट एज्यूम, ठीक है, आप कॉपी में अच्छे से लिखिएगा 3 + 2 √5 इज, चलिए मैं शॉर्ट, आप अच्छे से लिखिएगा, 3 + 2 √5 हम इसको एज्यूम कर रहे थे रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, वेयर a b जो है को प्राइम है। को प्राइम क्या है पहले बता चुका हूँ। अब जो है इसको आप कैलकुलेट करिए, ये 2 √5 इज इक्वल टू a/b, ये जो है वहाँ जा रहा है तो ये -3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब ये 2 को है, 2 को भी हम इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड साइन आएगा, 1/2 a/b -3। तो ये देखिए √5 क्या है, √5 इसको हम आपको दिखाई देते हैं और एक लाइन करके इसको ऐसे ही रखते हैं, एक मल्टीपल मार्क करके रखते हैं। और क्या है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे b आएगा और ये क्या होगा a -3b, ठीक है। इसको हम और कर देते हैं, आसान कर देते हैं, a -3b बाई क्या आएगा, नीचे 2 आएगा। अब देखिए इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या सॉरी p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे वाला जो 0 नहीं है, तो ये एक जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन √5 क्या है, √5 जो है इरेशनल नंबर, हम सबको पता है, तो बस यहां तक करके आप लिख दीजिए, सिंस √5 इज ए इरेशनल नंबर है। और मैं आपको पहले क्या बता चुका हूं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल में नहीं आ सकता, कभी भी इक्वल में नहीं आ सकता। यहाँ का क्या हो रहा है, यहाँ वो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इक्वल में आ रहा है, ये दिखा रहा है √5 और ये दोनों इक्वल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था इसको रेशनल नंबर सोचने का, वो
रॉन्ग है। तो इरेशनल रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो उसके बाद ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नंबर इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ओके। या फिर तो लिखिए, या फिर लिखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको लिख दीजिए रूट 5 इज इक्वल टू ए 3v/2, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दैट्स सो दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर आप अपना वो अच्छे से अगर समझ गए तो आप इसको कितना अच्छे से खत्म कर सकते हैं। रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो है इक्वल में रहे, सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर दीजिए, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, a - 3v/2 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर b होगा, 2b होगा बाई 2b इज रेशनल नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला में क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाला में आता है, उसमें 3 क्वेश्चन दिया है, हम कर देते हैं, बहुत आसान है। इसको क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ये बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम करेंगे 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, a/b कब लिख सकते हैं, जब a और b जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे b इज इक्वल टू √2a, इसको चेंज कर रहे हैं तो अब इसको ऐसे लिखते हैं b/a इज इक्वल टू √2। कन्फ्यूजन है तो बताइए, बहुत आसान है। अब देखिए b/a एक क्या है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। a जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो एक रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, हम लोग को पता है √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 कैसे इरेशनल नंबर है, ये आपको जैसे आप √3, √5, √7 को कर सकते हैं, ऐसे √2 को कीजिए, ऐसे ही, मतलब दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये आप समझ गए, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंस b/a इज रेशनल नंबर एंड √2 is a irrational number, so b/a is equal to √2. This equation is not possible, so the assume is incorrect. सो प्रूव होता है 1, सो √2 इज इरेशनल नंबर। बहुत आसान है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्या है 7√5। समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। बस इसको क्या करना है, 7√5 को हम लोग फिर से वही इसको लेट एज्यूम 7√5 इज ए रेशनल नंबर। अब क्या होगा, कब रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, कब a और b जब आपका को प्राइम होगा। अब इसको आप वो करिए, 7 को यहाँ लाइए, √5 अगर यहाँ पर ये इनटू में है तो ये नीचे चला जाएगा, 7 भी होगा। बस फिर से बस यही वाला आप समझ गए तो यह सच यहाँ उसको बस आप उसी तरह से लिखिए। √5 जो है आपका इरेशनल नंबर है, a/7v इसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, जब q इक्वल टू नॉट 0 है तो ये जो है 7v जो है ये आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला जो इक्वेशन है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम लोग जो एज्यूम किए थे, ये जो हम लोग एज्यूम किए थे √5 वो रेशनल नंबर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये एज्यूम वाला वो गलत आया है, तो 7/√5 क्या हुआ हम लोग का
इरेशनल नंबर है। बहुत आसानी से मैं समझा दिया, आप आराम से घर में बैठ के इसको कर सकते हैं। कॉपी और बुक लेके बैठिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि हाँ, हालांकि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, लेकिन कॉपी में मुझे नहीं छापना है, मुझे ये जो है आपको दिमाग में छापना है। मुझे लगता है इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होगा। आप इसको समझ के आपका फ्रेंड्स को स्कूल में जाके कहीं पर भी मिले आप, या ऑनलाइन में बात करते हैं, आप अपने दोस्तों को ये समझा सकते हैं, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप टच में रहेंगे तो। देखिए नेक्स्ट वाला जो है 6 + √2, बस वही है। इसको क्या है, 6 + √2 लेट्स एज्यूम करना है कि एक रेशियोनल नंबर में इसको एज्यूम करना है। कब, तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। कब लिखेंगे, जब a और b जो है को प्राइम है। अब क्या करेंगे, देखिए √2 = a/b, इसको क्या करते हैं -6 कर देते हैं। ठीक है, देखिए यही पर से आप कर सकते हैं, 2 स्टेप ज्यादा करके मैं आपको इजी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए a/b, इसको क्या होगा, नीचे b आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा a, और यहाँ पर क्या होगा 6b। इसको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर है। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर फिर हो गया। फिर वही चीज लिखिए कि √2 इज इरेशनल नंबर, a - 6b/b is irrational number, so √2 = a - 6b/b. This equation is not possible, पहले हम बता चुके हैं इसको, not possible, so the assume is incorrect. So उसका मतलब क्या होगा, 6 + √2 जो है इरेशनल नंबर। ये यहाँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है हमको, अगर आप लोग को उसमें कोई प्रॉब्लम आप मुझे ज़रूर बताइए, लेकिन थोड़ा मतलब क्या अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। नहीं तो मैं दूसरा यूट्यूबर की तरह शॉर्ट में समझा सकता हूँ। तो देखिए मैं जितना हो सके आपको समझा रहा हूँ। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या अच्छे से समझ में आ रहा है, फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ को बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे, और फिर आपको हम पूछेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ सवाल जवाब करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अभी के लिए थैंक यू।